पाकिस्तानी फिल्म स्टार सुल्तान राही की अलमनाक मौत, मोहब्बत, नुकसान और नाइंसाफ़ी की कहानी। सुल्तान राही एक ऐसा नाम था जिसने 1970 और 1980 की दहाइयों में पाकिस्तान में लाखों लोगों के दिलों पर राज किया। किंग ऑफ लॉलीवुड के नाम से जाना जाता है। वो 700 से ज़्यादा फिल्मों में नजर आए और मुल्क में एक घर का नाम बन गए। फिल्म इंडस्ट्री में उनका गलबा बेमिसाल था, लेकिन किसी को ये मालूम नहीं था कि इनकी ज़िंदगी इंतहाई गैर मुतवक्के मकाम पर एक अलमनाक अंजाम को पहुंचेगी। 9 जनवरी 1996 को सुल्तान राही की बेजान लाश गुजरानवाला के एक छोटे से गांव पासबान कंडा से मिली। उनकी मौत की खबर ने पूरी कौम को हिलाकर रख दिया और मद्दाहों ने अपने प्यारे सुपरस्टार के इंतकाल पर सोग मनाया। लेकिन उनकी बेवक्त मौत की वजह क्या थी, और वो पासबन कंडा जैसे गैर वाज़ेह गांव में क्यों पाया गया? सुल्तान राही का शोहरत का सफ़र गुजरानवाला से शुरू हुआ, जहां वो मोहम्मद सुल्तान खान के नाम से पैदा हुए। इन्होंने छोटी उम्र से ही अदाकारी में गहरी दिलचस्पी जाहिर की और अदाकार बनने के अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए लाहौर चले गए। उनकी काबिलियत और मेहनत ने जल्द ही मारूफ फिल्मसाजों की तवज्जो हासिल कर ली और वो जल्द ही शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच गए। हर गुजरती फिल्म के साथ सुल्तान राही की मकबूलियत में इजाफा होता चला गया। वो रोमानवी और एक्शन से भरपूर किरदारों में अपनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की वजह से नाक़िदीन और सामीन दोनों में पसंदीदा बन गए। इन्होंने पाकिस्तानी सिनेमा में अपनी गैर मामूली शिराकत के लिए कई अवार्ड्स भी जीते हैं। अपनी कामयाबी के बावजूद सुल्तान राही आजिज़ और ज़मीनी रहे, जिसने इन्हें अपने मद्दाहों की मोहब्बत और एहतराम हासिल किया। ताहम उनकी ज़ाती ज़िंदगी उनके करियर की तरह हमवार सफ़र नहीं थी। इसकी 2 नाकाम शादियां हुईं और इन्हें माली मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से वो अक्सर इसको पेश किए जाने वाले किसी भी किरदार को कबूल करते थे, चाहे इसका मेयार कुछ भी हो। लेकिन सुल्तान राही के लिए 9 जनवरी 1996 की इस अनदुहनाक रात में सब कुछ बदल गया। वो एक फिल्म की शूटिंग के लिए इस्लामाबाद गए थे और वापस लाहौर जा रहे थे कि पासबान कंडा के करीब उनकी गाड़ी खराब हो गई। मदद के पहुंचने के इंतजार में नामालूम हमला आवरों ने इस पर हमला करके बेदर्दी से कत्ल कर दिया। सुल्तान राही की मौत की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और पूरी कौम सदमे और बेयकीनी में डूब गई। मद्दाह उनके घर और अस्पताल के बाहर जुमा हुए, जहां उनकी मैयत ली गई थी, अपने प्यारे सितारे के इंतकाल पर सोग मना रहे थे। इसके कत्ल की तहकीकात शुरू हुई, लेकिन जल्द ही ये वाज़ेह हो गया कि कहानी में इससे कहीं ज़्यादा कुछ था जो आंखों को मिला। सुल्तान राही के कत्ल के पीछे मुहर्रकात के हवाले से कई नज़रियात सामने आए। कुछ ने क़यास किया कि यह ज़ाती दुश्मनी का मामला है, जबकि दूसरों ने दावा किया कि ये पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के खिलाफ टारगेटेड हमला था। ताहम कोई ठोस सबूत नहीं मिल सका और ये मुकदमा आज तक हल नहीं हुआ है। सुल्तान राही की मौत के मकाम ने भी सवालात खड़े कर दिए। वो अपने मामूल के रास्ते से दूर एक छोटे से गांव पासबान कंडा में क्यों पाया गया? ख्याल किया जाता है कि वो अपने एक करीबी दोस्त हाजी हसन से मिलने के लिए वहां रुका था, जिसने इन्हें रात के खाने पर मदऊ किया था। ताहम मामलात ने एक अलमनाक मोड़ इख्तियार किया जब हाजी हसन के घर पहुंचने से पहले उन पर हमला कर दिया गया। आज तक पासबान कंडा सुल्तान राही की मौत के गम में घिरा एक पुरस्कार मकाम बना हुआ है। इस गांव में अब पासबान कांता का घर है, जो फिल्मी लेजेंड की जिंदगी की याद में तामीर की गई एक यादगार है। ये सुल्तान राही के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी और पाकिस्तानी सिनेमा पर उसके असरात की याद दहानी के तौर पर काम करता है। 2 दहाइयां गुजर जाने के बावजूद सुल्तान राही की मीरास जारी है और वो पाकिस्तान में एक मशहूर शख्सियत हैं। उनकी फिल्में आज भी लाखों की तादाद में देखी और पसंद की जाती हैं और फिल्म इंडस्ट्री में उनकी शिराकत को अकीदत के साथ याद किया जाता है। ताहम इसकी मौत के पीछे की हकीकत, इसके बाद होने वाली नाइंसाफ़ी के साथ इसकी मीरास पर स्याह बादल बनी हुई है। आखिर में सुल्तान राही की अलमनाक मौत एक ऐसी कहानी है जो पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को ताराज कर रही है। ये ज़िंदगी की नज़ाकत और नाइंसाफ़ी की तल्ख़ हकीकत की याद दहानी का काम करता है। ताहम उनकी याद हमेशा याद रखी जाएगी और उनके परसतार आने वाली नस्लों तक उनकी मीरास का एहतराम करते रहेंगे। अल्लाह करे वो सुकून में रहे।